रेडी। वशिष्ठ आशुलिपि भाग 2 अभ्यास 25। अध्यक्ष जी, आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर विशेष रूप से बुलाए गए सदन के अधिवेशन में पिछले 2 दिनों में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा चल रही है। बहस में 4 मुद्दों का समावेश किया गया है, लेकिन पहले ही दिन आपने चाहा था कि यदि एक वक्ता अपनी बात को एक विषय तक सीमित रखे तो चर्चा ज़्यादा व्यवस्थित भी होगी और ज़्यादा सार्थक भी। मैं आपके इस निर्देश का पालन करते हुए अपनी बात को केवल मानव विकास यानी डेवलपमेंट के पहलू तक सीमित रखना चाहूँगा। अध्यक्ष जी, यह सत्र आत्मचिंतन के लिए बुलाया गया है, इसलिए इस सत्र में होने वाली चर्चा का तकाजा है कि चर्चा दलीय सीमाओं से ऊपर उठकर चले। समाज में आए दोषों को हम साझे दोषों के रूप में स्वीकार करें, एक साथ बैठकर उन दोषों को दूर करने के उपाय सोचें और साझे रूप से उन्हें दूर करने में जुट जाएं। मुझे नहीं लगता कि इस चर्चा के दौरान स्वर में कोई तेजी लाने की आवश्यकता पड़ेगी। अध्यक्ष जी, मैं कोशिश करूंगी कि समय की मर्यादा के भीतर ही अपनी बात पूरी कर सकूं। मानव संसाधन का जहां तक ताल्लुक है, किसी भी देश का मानव संसाधन उनकी अपार दौलत होता है। यहाँ तक कि प्रकृति के द्वारा दिए गए अन्य संसाधन जैसे जल, खनिज, भूमि, इनका इस्तेमाल भी देश अपने मानव संसाधन के बल पर करते हैं, मगर हमने अपने मानव संसाधन को हमेशा एक भार के रूप में देखा है। अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को अपनी तमाम समस्याओं की प्रमुख जड़ माना है। यह ठीक भी है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण के उपाय साथ साथ चले। हम आबादी को कंट्रोल करने का प्रभाव कार्य चलाएं। यह वांछनीय भी है और आवश्यक भी, लेकिन आज मुख्य प्रश्न यह है कि जो मानव संसाधन देश में मौजूद है, उनका विकास हम कैसे करें। यह एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। मुझे लगता है कि भारत को 96 करोड़ लोगों का देश है, यानी 96 करोड़ दिमागों का मालिक है। उससे ज़्यादा हाथों और पैरों का धनी। यदि इस अपार संसाधन को शिक्षित, स्वस्थ, चरित्रवान और अनुशासित बनाकर हमें राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगा दे तो यह बोझ पूंजी में बदल सकता है और यह भार देश की अपार संपत्ति की शक्ल ले सकता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि यह कार्य कठिन लगता है। पूर्ण विराम।